अगर आप एसपी हैं, आपके इलाके में कोई कांड होता है तो लोग तो आपको ही दोषी मानेगा। ठीक है, एक बार कांड हो जाए, दो बार कांड हो जाएगा, बार बार कांड होगा। बार बार तो नहीं हो रहा हैं? है, बार बार तो नहीं हो रहा है भाई मेरे। कितना बार हुआ भाई तो पेपर लीक, बता सकते हो? एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो अगर नीट में इस बार बहुत लार्ज स्केल हुआ, ठीक ना। मतलब इतना बड़ा पेपर लीक कभी देखा नहीं था। ये स्कैम 1992 की जगह स्कैम 2024 हो गया। 2025 में चुनाव है, चुनाव की मुद्दा धीरे धीरे गर्म हो रहा है, बहुत सारे नेता आ रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे चुनाव प्रचार के लिए। चलिए कुछ नवयुवक से हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा, जरा सा भैया, आप उतने लंबे नहीं है, आप ज्यादा हाइट के आदमी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन हुआ। पूरा नाम बताइए ना। अमनदीप। अमनदीप फ्रॉम पटना। फ्रॉम पटना। चलिए, है बिहार से है ना? हाँ, बिहार से। तब इस बार बिहार में किसकी सरकार आएगी 25 में? मैं पॉलिटिकल पार्टी पे कोई अपना व्यू नहीं दूंगा, ठीक ना। अच्छा अच्छा ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा अच्छा। एक यंग स्टूडेंट को जो पढ़ाई करता है उसको पॉलिटिक्स से हल्का दूर होकर रहना चाहिए। आप अच्छी बात है, पॉलिटिक्स से दूर हैं। हाँ। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं ना, एक मिनट, आपको पढ़ रहे हैं ना? हाँ। तो आपका एक उद्देश्य होगा ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं कि अच्छी एक सेटल लाइफ होनी चाहिए। जैसे कि अंकल ने कहा कि अगर आप टैलेंट रहेंगे तो आपका जॉब आसानी से हो जाएगा। लेकिन इन्हीं पे बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जो नीट 2024 का स्कैम हुआ, आपने तो देखा, जहाँ पे पैसे से दबाया गया टैलेंट, जहाँ पे पैसे से दबाया गया टैलेंट को, जहाँ पे पैसे से पेपर लीक किया गया, उसके बारे में अंकल से अगर कुछ कहना चाहते तो मैं कहना जरूर बात करना चाहेंगे। छोटे भाई का ये कहना है कि बिहार हो चाहे कहीं भी हो, पेपर लीक का मामला बड़ी धाए धाए आ रहा है एकदम। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? चलो भैया, ये हाँ बोलो, तुम पहले बोलो। नहीं, इस पे जवाब आपको देना, उसने बोल दिया। पेपर लीक, हाँ, जरा इधर घुर जाइए ना कैमरा। ये कोई आज नया हो रहा है क्या? अच्छा, नया नहीं हो रहा तो क्या इसको बंद नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। फिर क्यों हो रहा है बार बार? ठीक है, मान लीजिए कि करना चाहिए, पुराना ही हो रहा है। ये पेपर लीक आज से नहीं हो रहा है, कांग्रेस के टाइम से शुरू से चला हुआ है। आपकी बात मानते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है इसमें, मैं बोलूंगा, इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें मार कौन खाता है? जिस बेचारे में जो पढ़ने वाला है, जो जी जान से मेहनत करता है, उसको बहुत नुकसान है। ये नहीं होना चाहिए, इसका विरोध तो मैं करता हूँ। तो एक बात बताइए, आपने कहा कि पहले नहीं हुआ क्या? हाँ। पहले आप छोटे थे तो आप गलती करते थे। अरे परसेंटेज कम हो रहा है यार, धीरे धीरे खत्म होगा। 10 साल सरकार चली, खत्म नहीं होगा। एक ही बार सोचिएगा हो जाए तो थोड़ी होगा। कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, होते रहेगा ही ना, प्रयास किया जा रहा है। इनके साल में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने भी नीट 2024 दिया था। तो देना है उसको 635 मार्क्स एंड आई स्टिल डिडंट गेट कॉलेज इन बिहार। मेरे को कहीं कॉलेज नहीं मिला। लेकिन जब लास्ट ईयर देखा जाए इसी 635 मार्क्स पे तो कॉलेज मिल चुका था। लेकिन जो पेपर लीक हुआ, लीक होने की वजह से इतनी जो एक्सपोनेंशियली कट ऑफ बढ़ा, वो एक अच्छी बात नहीं है। देन सरकार को इस पे कुछ करनी चाहिए कि हाँ, पेपर लीक हो रहा है, देन उसको एक स्पेशल लॉ लाना चाहिए इस पेपर लीक पे। राइट, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। पहले की बात मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में मेरे टाइम में उस वक्त टॉप करता था किसी भी सब्जेक्ट में कौन? प्रोफेसर का बेटा बेटी। आप लाख तेज पढ़ने में कुछ भी कर रहे हैं, आप पीछे, लेकिन वो प्रोफेसर का जितना बेटा बेटी वही टॉप करता था और प्रोफेसरों बन जाता था, नौकरियों लेक्चरशिप का मिल जाता था पहले के जमाने। आज जी हाँ, वो सब चीज तो खत्म हो गया। लेकिन बिल्कुल जो डिजर्व करता है, जिसमें टैलेंट है, जो मेहनती है बेचारा, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये पेपर लीक तो गलत चीज है। हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। तो इसके लिए दोषी कौन है, ये बता दीजिए। इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके लिए दोषी कौन है, इसका जवाब दीजिए। पेपर लीक के मामले का दोषी कौन है? हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। हम आप लीक करा रहे हैं। स्टूडेंट का एक स्टूडेंट, बाबा मेरा माल क्यों देते हो? मत दो। कहाँ माल दे रहा है? दे रहा है यार, जो उसको मिलता है दे रहा है। ये नहीं दे रहा, लेकिन बिना पैसे से हो रहा है क्या? चाचा, इस देश में एक नियम है, कानून में, जुडिशल सिस्टम में, 100 गुनाहगार के चलते एक शरीफ आदमी नहीं मारा जाना चाहिए, चाहे 100 गुनाहगार छूट क्यों ना जाए। है ना देश में नियम कि एक गुनाहगार नहीं मारा जाना चाहिए। तो 100 मान लीजिए कि 80 अगर आदमी पैसा दे रहा है तो 20 आदमी बिना पैसा दिए भी पढ़ रहा है, गरीब आदमी है, वो पैसा नहीं दे रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसका तो अधिकार है ना? बिल्कुल बिल्कुल अधिकार सही है, फिर जस्टिस होना चाहिए। इसका दोषी कौन है तो बता दीजिए। सरकार अभी नीतीश कुमार की है, केंद्र में मोदी जी हैं, दोषी कौन है? अब देखिए, सवाल पैदा उठता ये है, अगर आप एसपी हैं, आपके इलाके में कोई कांड होता है तो लोग तो आपको ही दोषी मानेगा। ठीक है, एक बार कांड हो जाए, दो बार कांड हो जाएगा, बार बार कांड होगा। बार बार तो नहीं हो रहा है, बार बार तो नहीं हो रहा है भाई मेरे।
कितना बार हुआ भाई तो पेपर लीक बता सकते हो? एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो अगर नीट में इस बार बहुत लार्ज स्केल हुआ, ठीक ना। मतलब इतना बड़ा पेपर लीक कभी देखा नहीं था। ये स्कैम 1992 की जगह स्कैम 2024 हो गया। चाचा कहना कि एक पहली बार थोड़ी हुआ, कई पहली बार हुआ नहीं है। हुआ, लेकिन चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन पहली बार हुआ था। इसके पहले हुआ था जहाँ पे पेपर को पूरा तरह से रद्द कर दिया गया था, जहाँ पे फिर से री एग्जाम हुआ, लेकिन इस बार तो कोई एग्जाम नहीं हुआ। सरकार कहती है कि इधर से पेपर कोई लीक नहीं हुआ। आगे से पर बोलना पड़ेगा आपको, ये सोचना पड़ेगा ना, घटना तो घटेगी, लेकिन घटना घटने के बाद ये सबसे बहुत जरूरी है कि उस पर सरकार कितना ज्यादा इनिशिएटिव लेता है। यदि हाँ इधर आइए ना। यदि सरकार किसी भी रूप में तुरंत, घटना तो होगी, चोरी थोड़ा रुकता है। 327 का सेक्शन 379 बहुत पहले जैसे कि से। पेपर एग्जाम हुआ 5 मई को इस बार नीट 2024 का, उसके बाद 6 मई को धर्मेश प्रधान का एक इंटरव्यू आता है कि बिहार में कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, एकदम फेयर एग्जाम हुआ। लेकिन पटना पुलिस के पोस्ट फायर गया। उस पर आपका क्या राय है? राजनीतिक प्रश्न था, राजनीतिक उत्तर था, दैट इज एरिस्टोक्रेट आंसर। वो उसके बारे में नहीं हम ज्यादा बोल सकते, हम राजनीतिक आदमी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने बाद में इसको कन्फेस किया। आपको कन्फेस किया, लेकिन अगर गलती हो जाने के बाद अगर आप उसको सुधारेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? आपने नहीं, गलती कर हम दी है ना। आपको सिर्फ एक प्रश्न पे बताए कि चोरी रुकती नहीं है। वो मैं भी मानता हूँ, चोरी नहीं रुकती चोरी है, नहीं रुकती। धाराएं बनी हुई, मर्डर, रेप, कुछ भी रुकता नहीं। कुछ भी नहीं रुकता। उसमें एक भय उत्पन्न होता है हमारे कानून के द्वारा, या लॉ एंड ऑर्डर जिस बोलते हैं उसके द्वारा। हमको देखना यह है कि जैसे नीतीश बाबू के राज में, इनका एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि नीतीश बाबू के राज में ऐसा हुआ तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें हमारा कहना कि होना तो दुखद है। लेकिन यदि ये हुआ और एक्शन उन्होंने नहीं लिया, त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री के रेसिडेंस से कोई कार बरामद नहीं हो रहा है यहाँ पे। वही मैं मान रहा हूँ, उस पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपकी हर एक बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। बस हाँ, त्वरित नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जो भी पकड़ा रहा है वो आप और हम हैं, हमारे ही बच्चे हैं, आपके भाई हैं। वो आदमी कोई विदेश से नहीं आया, सब इंडियन सिटीजन है। तो वो चोरी कर रहा है, उसको जब तक डर तभी होगा जब लॉ एंड ऑर्डर उस बात पर तुरंत एक्शन लेगा। और आप देखिए कि बिहार सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, इसलिए इसकी तारीफ होनी चाहिए। घटना दुखद है, लेकिन एक्शन लिया। इस बात को आपको यूथ को समझना पड़ेगा कि घटना पे यदि नहीं लेते, कोई दूसरा आदमी रहता त्वरित तो नहीं लेता। वो क्या मतलब था, उसको नहीं लेता इस घटने पर कोई घटना तो उनको लेनी थी ना, क्योंकि ये सरकार की एक इमेज बचानी है ना। उस पे एक बहुत नहीं, बड़ा नहीं, जहाँ पे नहीं, 25 इमेज लाख, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे 25 लाख नौजुवक एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि सरकार करप्शन का चार्ज आप मुख्यमंत्री पे लगाते हैं। स्पष्ट हम क्वेश्चन इनके तरफ से पूछ रहे हैं, करप्शन का चार्ज यदि नीतीश कुमार ने ये किया तो ही वो करप्ट है। आपको ऐसा लगता है कि आपके मुख्यमंत्री यदि बिहार से हैं तो क्या मुख्यमंत्री करप्ट हो सकते हैं? वो ऐसा सॉल्वर गैंग का डॉन हो सकता है? मुखिया हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, आप हाँ नहीं बोलिए रोज। यदि नहीं हो सकता है तब तो हमारा बेटा चोरी किया, उसको पनिशमेंट होगा। उन्होंने तुरंत पकड़ा है, SIT गठन किया। आपका पटना जिसके बारे में बोले, धर्मेंद्र प्रधान ने स्टेटमेंट दिया, यहाँ FIR हुआ। तो ये सब एक्शन जो हुआ बिहार में, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए नीतीश कुमार को उसके लिए दोषी नहीं दिया जा सकता है। मैं किसी को दोषी नहीं दे रहा हूँ, बस मैं सरकार की सिस्टम को दोषी दे रहा हूँ ना। सिस्टम तो आपको क्या बताए कि मजबूत होकर बात कीजिए, हाँ। पुराना नहीं है ना, फ्रेश हो गया, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, क्वेश्चन रखना आपका अधिकार है, आप आराम से रखिए। क्वेश्चन तो आप ये रख ही सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यूथ भयभीत तो इनका स्वाभाविक होना, इसलिए कि ये प्रभावी है। हम लोग सर, एक बात हम कहना चाहेंगे, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19। ये 19 साल का बच्चा है, इसका एक ही सोच है कि हम एग्जाम दें, एग्जाम क्रैक करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, एक फेयर एग्जाम, एक लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन इसमें इसका दोष नहीं है, ना आपका दोष ना मेरा दोष। सरकार जो एग्जाम करा रही है, सरकार के अंदर जो कर्मचारी हैं, है ना, टैक्स के पैसे से, पब्लिक के टैक्स के पैसे तनख्वाह ले रहे हैं। सरकार जितना बन सके उतना तनख्वाह उसको दे रही है। लेकिन हम इस पे बात करना चाहेंगे कि जो हम इसने सोच के एग्जाम दिया इस साल, और वो साल पूरा इसका बर्बाद कर दिया गया पेपर लीक करा के, और फिर कह दिया गया कि नहीं पेपर लीक कहीं नहीं हुआ, तो इसके दिल पे तो आहत आई ना। इसका एक साल तो बर्बाद हुआ ना। क्या सरकार इसका एक साल लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती है। इसलिए हम तो पहले ही बोल दिए कि वो घटना बहुत ही दुखद है। दुखद मतलब हो गया एंडलेस हो गया, अब उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। घटना दुखद हो गया। अब हमको देखना है कि हम बिहार में रहते हैं। आप जिस समय पैदा नहीं लिए होगे उसके पहले का भी हम लोग एक ने बिहार देखा है, समझे? मैं ये नहीं कर रहा। नहीं, पहले मैं नहीं, हम दूसरा बात बोल रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में हम जब उससे तुलना अपने को आज करते हैं, उस समय के घोटाले को जब आज के घोटाले से हम जोड़ते हैं, उस समय घोटाले में बचाने की प्रवृत्ति को जब आज के घोटाले को हम देखते हैं कि आज के घोटाले में कैसे लोग उसका बचाव कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो हमको लगता है ये बेहतर शासन दे रहे हैं नीतीश जी। हाँ, नीतीश जी एक्शन यदि नहीं लेते
लेते। सॉल्वर गैंग में यदि इनके किसी रिश्तेदारों का नाम आता तो हम मानते हैं कि शायद ये घटना कहीं भी हो सकती है। रोज जनता के बॉर्डर पास करेगा, ट्रेस पास होगा, गोली चलेगी, फिर भी पाकिस्तान की तरफ से लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, वो होगा। ये घटना आपकी दुखद है। 1 साल हुआ, ये बहुत, हमारे बच्चे का भी हुआ, ये दुखद है, ये बहुत है, चाहे किसी का भी इस हो। चीज पे आप आहत आप भी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए एकदम ना? करवा करनी चाहिए, जितना सख्त इसके हो लिए कोई सके। नियम तो लाना चाहिए ना, हाँ, सख्त से सख्त नियम और सिस्टम, आप, मेरा सिस्टम बिहार का बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा सिस्टम करेंगे। करना चाहिए। जैसे देखिए बंगाल में भी रेप कांड हुआ, एक हुआ ना, ममता बनर्जी तुरंत नियम ला दिया कि शायद 10 दिन या 15 दिन के अंदर उसको फांसी दिया जाए। ये नियम आया ना, आप सब जानते हैं। तो उसी तरह जिस तरह की आप रेप पर नियम बना दे रहे हैं, क्या उस तरह बच्चे के शिक्षे पर और बच्चे के भविष्य पर नियम नहीं बनना चाहिए कि पेपर लीक वाले को तुरंत फांसी दिया जाए? देखिए तो कड़ाई नहीं, पहले तो हम बोलेंगे कि यहाँ नियम बनाना चाहिए, सख्त से सख्त बनना चाहिए। यूपी में रिसेंटली भी नियम बनना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आप ममता दी की बात आपने किया है ना, तो ममता दी एक वो सिर्फ मैसेज दी, हम उससे सहमत नहीं हैं आपके बात से। उन्होंने रेप में फांसी की सजा, रेप में हार्ड पहले से भी किया हुआ है हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। दिया जाए, ये तो किया ना, हाँ, जल्दी लेट न किया जाए। सवाल ये नहीं है। ममता दीदी से आक्रोश वहां के डॉक्टर या युवाओं को सिर्फ इसलिए है कि बहुत ज्यादा लंबा समय ले लिया उन्होंने ये बात करने में, और हमारे नीतीश जी ने बहुत शॉर्ट समय में उसका PSU बैठाया। चलिए ठीक है, धन्यवाद।